कुंभ राशि दोस्तों सावधान हो जाओ। आपके 7 जन्मों का गद्दार मिल चुका है। जब इसका नाम आप सुनोगे तो आप भी खून के आंसू रोने पर मजबूर हो जाओगे, क्योंकि दोस्तों आपके घर में ही आपका सबसे बड़ा गद्दार छिपा हुआ था और आपको भनक तक नहीं लगने दिया। दोस्तों ये गद्दार पिछले 12 वर्षों से आपकी मौत का इंतजार कर रहा है। आपके जीवन में जो दुख आप झेल रहे थे, जो परेशानियां आप झेल रहे थे, आप पैसों की जो तड़पते थे, पैसों के लिए जो उसकी दिक्कत झेल झेल रहे थे, अपने घर के लोगों को आप खुशियां नहीं दे पा रहे थे। कुछ भी करने से पहले 10 बार आपको सोचना पड़ता था। कोई छोटी सी चीज खरीदने के लिए आपको इंतजार करना पड़ता था, सोचना पड़ता था। कुछ भी खरीदने जाओ उससे पहले आपको 10 बार विचार करना पड़ता था कि क्या मैं ये चीज खरीदूं या ना खरीदूं। खरीद लूंगा तो कहीं मेरा बजट ना गड़बड़ हो जाए। आखिर ऐसा कब तक चलेगा दोस्तों? आपको पता है ये सब कुछ क्यों हो रहा था? ये सब कुछ केवल और केवल आपके दुश्मनों के कारण, हाँ, इस गद्दार के कारण ही हो रहा था। लेकिन बस अब बहुत हो गया। आज आपका ये पूरा जो गद्दार है ये पकड़ में आ चुका है, इसका नाम सामने आ चुका है दोस्तों, और इसको मैं आज आपके सामने बेनकाब करके ही रहूंगा। इसका नाम आपको बताऊंगा, इसका पता आपको बताऊंगा, पहचान आपको बताऊंगा। सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। बस मेरे साथ आपको शुरुआत से लेकर के वीडियो के अंत तक बने रहना चाहिए, क्योंकि ये दोस्तों पिछले कई सालों से ना जाने कितनी बार आपके ऊपर इसने तंत्र मंत्र करवाया है, तांत्रिक क्रिया करवाई है। जैसे ही आपकी, मैं बताऊं, छोटी सी खुशी घर में आती है, जैसे ही आपके जीवन में थोड़ा सा खुशियां आती हैं, वैसे ही ये दुश्मन आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करवा देता है और आपकी वो छोटी सी खुशी भी चली जाती है। दोस्तों दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे ये दुश्मन, ये गद्दार आपके ऊपर नजर बना के रखता है। आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, आप कहाँ जाते हैं, आप अपने घर में क्या खरीद करके लाते हैं, सब कुछ इस गद्दार को पता है। दोस्तों ये गद्दार आपकी ही थाली में खाता है और उसी थाली में फिर छेद करता है, और ये सालों से ऐसा कर रहा है। जी हाँ, पिछले कई सालों से आपके टुकड़ों पर ये पल रहा है और आपके साथ ही दगाबाजी कर रहा है। दोस्तों समय समय पर आपको हर बार बहुत ये खतरनाक चोट देता आ रहा है, बहुत खतरनाक तांत्रिक क्रिया करके आपको ही बर्बाद करता आ रहा है। देखिए दोस्तों, आपको धक्का तो जरूर लगेगा कि जिस व्यक्ति के ऊपर मैंने इतना भरोसा किया था, जिस व्यक्ति को मैंने पाला पोसा था, जिस व्यक्ति से मैंने प्रेम किया था, वही व्यक्ति निकला इतना बड़ा गद्दार। दोस्तों धक्का लगेगा, लेकिन जरूरी भी है जानना, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो इसीलिए आप चिंता मत करो, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, बचने का उपाय भी बताऊंगा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि आज आपके दुश्मन की आखिरी तारीख निकल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपके दुश्मन की अंतिम तारीख निकल चुकी है। बस आपसे मेरी विनती इतनी है कि इस वीडियो को अनदेखा मत करना, अकेले में शांत मन से देखना और इसको अपने जीवन में उतारना, जो बताता हूं वो करना, वरना आपकी जिंदगी में महाप्रलय आ सकता है दोस्तों, क्योंकि ये गद्दार बहुत ही खतरनाक है, आपके सामने है और आपको पता भी नहीं चलने दे रहा है। आप सोचिए कि कितना शातिर ये गद्दार होगा। ये पिछले कई सालों से आपको बर्बाद कर रहा है, आपके साथ ही रहकर, और आपको पता भी नहीं चलने दे रहा है। लेकिन दोस्तों आज इसकी सारी पोल मैं आपके सामने खोल करके रखूंगा। ठीक है दोस्तों, मुझे पता है कि आपके ऊपर भी काला जादू, तंत्र मंत्र का साया मंडरा रहा है, और ये है सभी हरकतें, ये सारी गंदी गंदी चीजें किसने करवाई हैं? इस गद्दार ने। इसके सबूत मैं आपको दे दूंगा। देखिए इतनी मेहनत कर ली, लेकिन आपके साथ हमेशा आपका हाथ खाली है, आपकी जेब खाली है। आखिर क्यों? आपके घर में आए दिन कोई ना कोई बीमार क्यों रहता है? आखिर क्यों? जरा बताइए मुझे। आए दिन आपके घर में लड़ाई क्यों होती है? आए दिन आपके घर में झगड़े होते रहते हैं। आप चाहकर भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ना ही धन दौलत आपके जीवन में बढ़ पा रही है, ना ही आपकी प्रॉपर्टी बढ़ पा रही है, ना ही परिवार के सदस्यों को तरक्की मिल रही है। आप आज से पहले, जी हाँ, आप आज से पहले 15 साल पहले का देखिए। आप 15 साल पहले कितनी अच्छी स्थिति में थे, लेकिन आज आप देख लीजिए, आज आपके जीवन में वो खुशियां नहीं है जो पिछले 15 साल से पहले थी। लेकिन मैं बताऊं आपको कि अब समय बहुत आगे निकल चुका है। ये जो करने वाले लोग हैं ये बहुत आगे निकल चुके हैं। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतने में तो दोस्तों लोग करोड़ों कमा लेते हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं उसमें आपको चंद रुपए भी नहीं मिल पाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस गद्दार ने आपकी तरक्की को बांध दिया है।
आपकी मेहनत को बांध रखा है, आपके धन दौलत को बांध रखा है, आपके घर की खुशियों को बांध रखा है। आज से नहीं दोस्तों, पिछले कई सालों से इस गद्दार ने ये सारी काली हरकतें आपके ऊपर करवा रखी हैं। आपके ऊपर ये सब कुछ हो चुका है। आप सोच रहे होंगे कि ये गद्दार औरत है या पुरुष है। ये मैं बताऊंगा आपको, इसका भी पर्दा उठाऊंगा, थोड़ा सा सब्र कीजिए। देखिए, जितनी खतरनाक औरत होती है उतना ही खतरनाक पुरुष भी होता है। देखिए, जो औरत होती है ना, वो दुश्मनी का भाव अपने अंदर थोड़ा ज्यादा रखती है, दिल में संजो कर रखती है, मौका आने पर वो जरूर निकालती है, वो उसको कभी भूलती नहीं है। एक आदमी अगर किसी से दुश्मनी कर लेता है तो उसको मारेगा, पीटेगा, लेकिन अगर कोई औरत किसी से दुश्मनी कर लेती है तो वो मन में अपने पूरे हृदय में छिपा करके रखती है और मौका आने पर उसको निकालती है। वो कोई गुप्त रास्ता ढूंढती है उस दुश्मन को हराने के लिए, फिर चाहे वो तंत्र मंत्र हो, तांत्रिक क्रिया हो, पीठ पीछे बुराइयां करनी हो, ये सारी चीजें वो औरत करने लग जाती है। तो दोस्तों, ये औरत भी हो सकती है आपकी गद्दार। तो दोस्तों, इसके लिए मैं वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक देखने का आपको सुझाव देता हूं। आखिर कितने दिन तक आप ऐसे ही जीवन जिएंगे? मुझे पता है कि अब आप भी अपने घिसे पिटे जीवन से ऊब चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। ना ही आप अपने घर वालों की अच्छी जिंदगी आप दे पा रहे हैं, ना ही अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे पा रहे हैं। खुद के सपने तो दूर गए, उसको तो गोली मार दो, लेकिन आप अपने बच्चों की भी खुशियां नहीं पूरी कर पा रहे हैं। दोस्तों, खुद के सपने तो आप समझ लो देखना ही बंद कर दिए हैं, ये मुझे सब पता है। आप अपना मन तो मारना सीख गए हैं, उसमें आप अभ्यस्त हो गए हैं, लेकिन ऐसे ही आप अपने बच्चों को नहीं कर सकते। उनके लिए तो आपको खुशियां लानी ही पड़ेंगी। आपको अपने घर में ही इज्जत नहीं मिल पा रही है क्योंकि आप किसी की डिमांड नहीं पूरी कर पा रहे हैं। आपको अपने घर में इज्जत नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, आपका ये जो गद्दार है, इसने हर तरह से आपको परेशान करके रखा है। दोस्तों, आज इसकी सारी पोल पट्टी मैं खोल करके रखूंगा। इस वीडियो को जब आप पूरा देख लेंगे तो यकीन मान लीजिए कि आपको घर में भी इज्जत मिलने लगेगी। आप अपनी भी जो मनोकामनाएं हैं पूरा कर पाएंगे, अपनी इच्छाएं पूरी कर पाएंगे। आप अपनी पत्नी की, अपने घर वालों की, अपने बच्चों की, अपने माँ बाप की जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने में सक्षम हो पाएंगे। क्योंकि जब आपके ऊपर ये सारी चीजें जो बंधक में हैं, ये बंधक में नहीं रहेंगी, तो आप देखेंगे कि आप जितना भी प्रयास करेंगे उससे भी बढ़ चलकर आपको पैसा मिलेगा, आपको तरक्की मिलेगी। जो रुका हुआ धन है वो आने लगेगा। जो तरक्की इस गद्दार ने बांध रखी है, वो बंधी हुई तरक्की फिर से वापस आने लगेगी, खुल जाएगी। आप तरक्की करना शुरू करेंगे और वो दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती जाएगी। जो मेहनत आप करेंगे उसका बहुत अच्छा परिणाम, अच्छा फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आखिर कब? दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, जिससे ये दुश्मन क्या काम कर रहा है, क्या चाल चल रहा है, वो भी आपको पता चल जाएगा। साथ ही दोस्तों, मुझे सब कुछ पता है कि आपकी कुंडली में क्या लिखा हुआ है, जो ग्रह सितारे हैं, जो उनकी चाल है, वो भी आपके ऊपर कैसा प्रभाव डाल रही हैं, ये सब कुछ मैं देख रहा हूं। आपके ऊपर वो कैसे कृपा बरसाएंगी या नहीं बरसाएंगी, शनि कैसे खराब हो रहे हैं, राहु कितना खराब है, ये सब कुछ मैं देख पा रहा हूं। लेकिन इससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। जी हां, अगर किसी व्यक्ति का शनि खराब होता है तो उसके जीवन में मुसीबतें आती हैं, लेकिन उतनी भी नहीं आती हैं जितनी आपके जीवन में आ रही हैं। आपके जीवन में पहले शनि भी खराब हुआ था, राहु भी गलत दिशा में था, और साथ ही साथ ये दुश्मन भी बीच में एक कांटे की तरह आपको हर बार चुभ रहा था। चारों तरफ से परेशानियां आपको मिल रही थी, चारों तरफ से आपको दुख मिल रहा था। घर में आओ तो घर में चैन नहीं है, लड़ाई झगड़े फसाद हो जाते हैं। बाहर जाओ तो बाहर आपको चैन नहीं है, हमेशा काम का प्रेशर होता है, जो चीजें आपको घर वालों के लिए करनी है उसका प्रेशर होता है। काम करने जाओगे तो नौकरी पे जाओगे, व्यापार करने जाओगे तो वहां मुसीबतें पीछा नहीं छोड़ रही हैं। कुल मिलाकर के आपका दिमाग हमेशा भारी रहता था, आप हमेशा टेंशन में रहते थे, तनाव में रहते थे, हमेशा आपको सताया जाता था। लेकिन आखिर ये कब तक चलेगा? चिंता की बात नहीं है। अब मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपकी चिंता मैं दूर कर दूंगा। अब दोस्तों, ये सारी चीजें दूर होंगी, दिमाग आपका शांत होगा, काम में आपका मन लगेगा, आपको हर एक काम में तरक्की मिलेगी। जी हां, शनि तो पहले से ही मेहरबान है, ये भी मैं आपकी कुंडली में देख पा रहा हूं, तो ये बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, कह दिया है कि शनि दोस्तों अब कुछ दिन पहले ही राशि परिवर्तन कर चुके हैं, जिससे आपके जीवन में बहुत शानदार बदलाव आने वाले हैं। शनि मेहरबान हुए हैं, राहु की कृपा है, और ये दुश्मन जब आपकी तरक्की से दूर हटेगा तो फिर आपके काम बनने में देर नहीं लगेगी। आपके जितने भी काम हैं उसमें विघ्न बाधा नहीं आएगी।
ऑटोमेटिकली जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगेगा, गाड़ी आपकी पटरी पे आ जाएगी। लेकिन कब दोस्तों? इस वीडियो को आप देखोगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। देखिए, बहुत सारी चीजें मैंने बता दी हैं और बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताने वाला हूं। वो इस वीडियो का समझ लो पूरी तरह से आत्मा है जो अब मैं आपको बताने वाला हूं। तो एक बार आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके बजरंगबली महाराज भगवान हनुमान का जयकारा लगाइए। एक बार जरूर बोलिए, जय बजरंगबली, जय पवन सुत, जय महाबली हनुमान। हनुमान जी आपका बेड़ा पार लगाएंगे, आपके जीवन को पटरी पर लाएंगे, क्योंकि हनुमान जी जब एक आदेश देते हैं तो उसको टालने की हिम्मत किसी में नहीं है। हर तरह के तंत्र मंत्र से, तांत्रिक क्रिया से, हर गद्दार से हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट में जा करके जय बजरंगबली हनुमान लिखना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे बताइए कि क्या आपका किसी दुश्मनी से आपको परेशानी हो रही है, किसी गद्दार से आप परेशान हैं, किसी काला जादू तंत्र मंत्र से आप परेशान तो नहीं हो रहे हैं? आपकी जो समस्याएं हैं, जो गंभीरताएं हैं, वो आप हमें बताएंगे तो जितना हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगा, आपका जवाब भी मैं दूंगा। जरा कमेंट में हमको लिख करके बताइएगा, मैं आपकी बात सुन करके, उसको देख करके फिर आपको मैं जवाब भी दूंगा। बहुत से लोग दोस्तों ऐसे हैं जो मुझे बोलते हैं कि गुरुजी तंत्र मंत्र नहीं होता है, काला जादू नहीं होता है। आपने बोला, मैंने मान लिया, लेकिन एक बार उस व्यक्ति से पूछना जो इन चीजों के चंगुल में फंसा हुआ है। जी हाँ, एक बार उससे पूछ लीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। देखिए, ये तंत्र मंत्र, काला जादू अगर कोई व्यक्ति किसी के ऊपर करवा दे तो दोस्तों अच्छी खासी जिंदगी नर्क जैसी बन जाती है। हालांकि ये होता बिल्कुल खराब है, किसी को ना इसके चक्कर में पड़ना चाहिए, ना करना चाहिए, ना करवाना चाहिए। ये पूरी तरह से दरकिनार करना चाहिए, इसको अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करना चाहिए। मैं इसके पूरी तरह से खिलाफ हूं, मैं इसके बिल्कुल अपोजिट हूं। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ना करवाना चाहिए, ना ऐसी जगह पे जाना चाहिए जहां पर ये होता हो। लेकिन जब ये हो जाता है, कोई करवाता है, मान लो कोई गंदा इंसान है, सब हमारे आपके जैसे अच्छे तो नहीं है, जब ये किसी के ऊपर हो जाता है तो एक अच्छा मोटा तगड़ा इंसान जो होता है उसके ऊपर किसी की काली नजर जब लग जाती है या तंत्र मंत्र हो जाता है तो कुछ दिनों के अंदर ही वो तगड़ा इंसान एक सूखा इंसान, पतला दुबला हो जाता है। वो इंसान मरेला हो जाता है। जी हाँ, अगर 100 किलो का आदमी होगा तो वो महज 50 या 35 किलो का बचेगा। इतना खतरनाक ये सब चीजें होती हैं दोस्तों। बीमारी जकड़ लेती है, ये बीमारी के रूप में भी आ सकता है। जी हाँ, अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी शैतान जैसी हरकतें करने लगे हैं, तो ये तब होता है जब तंत्र मंत्र होता है। आए दिन कोई ना कोई बीमार होता रहेगा, एक आदमी ठीक होगा, दूसरा आदमी बीमार हो जाएगा। एक दवाई आपकी खत्म नहीं हुई कि दूसरी दवाई लाने का समय हो जाएगा। जी हाँ, दवाइयों में आधे पैसे चले जाएंगे। बहुत सालों से जो आपका स्वास्थ्य सही था वो अचानक खराब होने लगेगा। सास बहू में अच्छे से बनती थी पहले, पति पत्नी पहले बहुत प्रेम से रहते थे, लेकिन अचानक से एकदम से ऐसा क्या हुआ, चक्रव्यूह में वो घिर गए। मतलब ना सास बहू को भा रही है, ना बहू सास को भा रही है, उनके बीच आए दिन लड़ाई झगड़े, ना पति पत्नी को भा रहा है, ना पत्नी पति को भा रही है। तो ये सब कुछ फिर आए दिन होने लगेंगे, कांड होने लगेंगे, लड़ाई होने लगेंगे। एक दूसरे के मन में खिन्नता आ जाएगी, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे दोस्तों, साथ में वो अच्छे से रह नहीं पाएंगे, साथ में लड़ाइयां होती रहेंगी। पति पत्नी जब जब नजदीक आने की कोशिश करेंगे उनके बीच लड़ाइयां होने लगेंगी। वो मारने पीटने पर एक दूसरे को उतारू हो जाएंगे और किसी को खत्म करने की भी बात वो कहने लगेंगे। और साथ ही साथ कुछ ऐसा होता है कि कभी कभी रिश्ता भी टूट जाएगा। तो ऐसा खतरनाक होता है ये सारी चीजें। तो ये जो मैं आपको बोलता हूं ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि सब कुछ ये होता है और सब कुछ संभव है। बस अगर बजरंग बली की कृपा आपने पा ली तो ये सब कुछ असर नहीं करता है, ये भी निश्चित है। क्योंकि बजरंग बली जहां पर निवास करते हैं, बजरंग बली जहां पर आशीर्वाद दे देते हैं, कोई तंत्र मंत्र टोना टोटका असर नहीं करता है। वो नेस्तनाबूत हो जाता है, उसका नामो निशान मिट जाता है। तो आप ये चीज सोचोगे, आप इससे बच जाओगे। लेकिन बजरंग बली की कृपा आखिर आपके ऊपर पड़ेगी कैसे? क्योंकि पहले ही आप बहुत बंधे हुए हैं तंत्र मंत्रों से, आप तो भगवान की शरण में भी इतना नहीं रहते। तो फिर कैसे? आप सारी जानकारी मैं आपको दूंगा जिससे बजरंग बली की छत्र छाया आपको मिले और दुश्मनों से आपको छुटकारा मिले, उनके तंत्र मंत्रों से आप बच जाएं। सारी जानकारी मैं बताऊंगा, उस गद्दार से कैसे आप बच सकते हैं, सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा और हर एक हकीकत से आपको रूबरू करवा दूंगा, उसका नाम बताऊंगा। क्योंकि ये पिछले 7 जन्मों से आपको परेशान करता आया है। देखिए दोस्तों, मैंने अक्सर कहा है कि जो ये गद्दार होते हैं ये दोस्त बन के
सामने आते हैं, लेकिन अपना असली चेहरा सामने नहीं लाते। वो असलियत में क्या है, मुंह पर क्या दिखाते हैं, ये पूरा अलग होता है। आपके सामने वो आपका दोस्त बनेंगे, पीठ पीछे वो आपसे दुश्मनी निभाएंगे। और ये बिल्कुल ये सच है, ये आप कभी अंदाज के देख लेना, ये बात आपके जीवन में निकल करके सामने आएगी, ना निकले तो आप मुझे बताना। आपके मुंह पर तो वो आपकी तारीफों के पुल बांधेंगे, और जैसे ही आपकी बुराई करने का समय आएगा, वो जलनशीलता दिखाते हुए आपकी बुराई करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। तो वो क्या सोचते हैं आपके बारे में? भाई मुंह पे तो सब मिट्ठू मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं, लेकिन जो पीठ पीछे आपकी बड़ाई करे, समझ लो वो आपका सच्चा हितैषी है। मुझे तो खुशी हो रही है कि तूने तरक्की हासिल कर ली, वो मुंह पे ऐसा बोलेगा, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है क्या आप जान सकते हो क्या? इसने तो तरक्की कर ली, बहुत ऊंचा उड़ रहा है, एकदम से नीचे गिरेगा, इसकी सारी हवा निकल जाएगी, ये मन में वो सोचता है। मन में तो उसके पाप छिपा हुआ है। वो भले ही आपके गले मिल रहा है, लेकिन उसके दिमाग में यही है कि हमारे हाथ में कोई छुरा होता तो मैं उसी में पीठ में घोप देता। वो आपकी तरक्की देखेगा और उससे जलेगा, और फिर वो बंधन क्रिया करवाएगा, आपकी तरक्की को रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो तो वहां तक पहुंच नहीं सकता, तो वो जलने लगेगा। तो फिर दोस्तों, ऐसे गद्दारों से छिपना जरूरी है, बचना जरूरी है। छुप के क्यों इससे रहने की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ये जगहें ही सही नहीं होती हैं, उनका साथ ही सही नहीं होता है, ये लोग नकारात्मक लोग होते हैं, ये खुद भी जीवन में नहीं आगे बढ़ पाएंगे और आपको भी नहीं बढ़ने देंगे। तो इसलिए मैं इनसे छिपने की, बचने की बात करता हूं। इनसे डरना नहीं है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, इनसे बचने की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि वो नकारात्मक लोग हैं। इनके साथ जितना आप रहोगे, इनसे जितना संबंध रखोगे, उतनी नकारात्मकता फैलेगी ही फैलेगी, उतना आपके जीवन में क्लेश बढ़ेगा बढ़ेगा। तो ऐसे लोगों से तो संबंध ही ना रखा जाए, जो ये सब तंत्र मंत्र क्रियाकलाप करते हैं, तो बहुत अच्छा। शुरुआत से लेकर के आखिरी तक हमारे साथ बने रहना। मैं बार बार ये सारी बातें नहीं बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, आपके जीवन की है। और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रख लेना कि जब इंसान का विनाश नजदीक आ जाता है, या जब इंसान का बुरा समय नजदीक आता है, तो उसका दिमाग विपरीत चलने लगता है, वो सही चीज सोच ही नहीं पाएगा। उसके दिमाग में जो ख्याल आएंगे, जो विचार आएंगे, वो सब गलत रास्ते वाले होंगे। मान लीजिए दुख आने हैं, बहुत सारा, मान लीजिए बहुत ज्यादा जीवन में तकलीफें आने वाली हैं, तो कुछ संकेत मिलेंगे। इंसान चिड़चिड़ा हो जाएगा, इंसान को हर खुशी में दुख नजर आने लगेगा। मान लीजिए मैं आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं, लेकिन जीवन में कुछ एक छोटा सा दुख है, तो आप उन सारी खुशियों को नजरअंदाज करके केवल उस दुख के बारे में ही सोचेंगे और विलीन हो जाएंगे। आप रोने लगेंगे, आपको आंसू आने लगेंगे, आप अपना घर बार छोड़ करके उस दुख में पूरी तरह से विलीन हो जाएंगे। घर में मन नहीं लगेगा, कहीं बाहर जाकर के मन नहीं लगेगा। दोस्तों, बहुत सारे संकेत मिलते हैं, मैं ये सब फिर कभी बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। खुशियां आती हैं तो बहुत सारे संकेत वो भी पहले हमें देती हैं। भगवान संकेत देते हैं कि बेटा तेरे जीवन में खुशियां आने वाली हैं, तू तैयार हो जाना, कभी कोई चूक मत कर देना। खुशियां लेने के लिए धन दौलत आती है, तो ये संकेत भी मिलते हैं। धन दौलत खुशियों का ही संकेत है। जब आपके जीवन में खुशियां बढ़ने वाली होती हैं, तो धन दौलत बढ़ने लगेगी अपने आप से, आपके जीवन में पैसा ज्यादा आने लगेगा। तो ये संकेत है कि अब आपका जीवन खुशहाल बनने वाला है। और जैसे ही जीवन मुश्किल बनने वाला होगा, तो आपके जो जमा पूंजी है वो भी धीरे धीरे करके खत्म होने लगेगी। तो आप देखोगे कि आपके जीवन में परेशानियां बढ़ती जाएंगी। मैं आपको बताऊं कि दोस्तों, बड़े बड़े परिवार में एक साथ अब ज्यादा लोग एक साथ नहीं रहते हैं। बहुत सारे पहले के जमाने में आप देखोगे कि बहुत बड़ा बड़ा परिवार एक साथ रहता था, उनमें मनमुटाव नहीं होता था, सब प्रेम से रहते थे। एक भाई दूसरे भाई की मदद करता था, जो चाचा हैं वो अपने भतीजों की मदद करते थे, भतीजे चाचा की मदद करते थे, मामा भांजे सब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन अब जमाना बदल गया है, लोग एक दूसरे को आगे तरक्की करते नहीं देखना चाहते हैं। बहुत गलत धारणाएं लोगों की हो गई हैं। मैं बता दूं कि गद्दार जो है आपका आपके आसपास ही है। आपकी कुंडली, आपकी राशि के अनुसार अगर मैं देखूं, तो आपको आपके आसपास जो सबसे नजदीक है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा आप भरोसा करते हो, आपकी राशि में और आपकी कुंडली में ही लिखा हुआ है कि ये एक समय ऐसा आएगा जब आपको अपने गद्दार के बारे में पता चलेगा, तब आपकी पूरी जिंदगी हिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं, जिसके ऊपर आप हमेशा आंख बंद करके भरोसा करते हैं, जिससे आप उम्मीदें लगाते हैं, वही व्यक्ति आपका गद्दार है। बहुत कड़वा सच है, इसको हजम करने की ताकत रखना, तभी अब देखना वीडियो। अगर मैं उसका नाम बताऊं
तो वो आपकी राशि का ही है। अब ये सुन करके आपको और ज्यादा चौंकने की जरूरत पड़ेगी, वो आपकी ही राशि का है। जी हाँ, अगर आपकी राशि के अनुसार देखूं तो आपकी राशि का ही एक आदमी है जो आपके आसपास ही रहता है, आपके परिवार में या आपके दोस्तों में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके पड़ोस में। फिर चाहे वो औरत हो या आदमी हो, दोस्तों कोई भी हो सकता है। एक वो औरत भी हो सकती है, एक आदमी भी हो सकता है। तो आपकी राशि का ही है, आपका गद्दार वो निकलेगा दोस्तों। और जरूरी नहीं है कि केवल एक ही व्यक्ति दोस्तों गद्दार हो सकता है, 3 गद्दार भी हो सकते हैं। थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो अपने होते हैं ना, ये हमारी कब्र कब खोद दें हमें पता नहीं चलता है, कब हमारी चिता जला दें हमें पता नहीं चलेगा। दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना कि स्मशान तक ये ले जाते हैं। जब हम मृत्यु पा लेते हैं तो स्मशान तक के रिश्तेदार ही हमको ले जाते हैं या अपने ही ले जाते हैं। तो दोस्तों इनसे सावधान रहिएगा। नाम भी मैंने बता दिया है, मतलब पहचान करने का तरीका मैंने बता दिया है। अगर आप अपनी राशि का कोई औरत या कोई पुरुष आपके आसपास है और वो आपकी तरक्की से जलता है, जैसे आपकी कोई खुशी की बात होगी, ये पहचानना आप सीख लो, इंसानों को पहचानना सीख लो। आपकी कोई खुशी की बात होगी, जैसे आप उसको बताओगे वैसे उसके मुंह की रौनक चली जाएगी, वैसे उसकी खुशी कम हो जाएगी, वैसे उसकी जो आवाज है वो धीमी हो जाएगी। अगर आप ये देखते हो तो समझ लो कि ये गद्दार है, ये आपके पीठ पीछे, आपके पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहा है। तो उससे आप तुरंत सतर्क हो जाओ और अपनी जिंदगी से उसको निकाल दो। लड़ाई झगड़ा करने को मैं नहीं कहता हूं, बस उससे अपनी कोई गुप्त बात मत बताओ, उससे कोई अपने जो प्लान है फ्यूचर के, भविष्य के, उसको मत बताओ, नहीं तो वो उसका बुरा फायदा उठाएगा। उसके साथ कोई भी अपना जो गोपनीय चीजें हैं उनको शेयर मत करो, उनसे साझा ना करो, और ना ही आप उनको अपने जीवन में ज्यादा हद तक शामिल करो, उनसे कोई विचार विमर्श ना करो किसी जरूरी काम को लेकर के। आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी होंगी और आपको सारी चीजों से छुटकारा मिल जाएगा। आप ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, आपको मैं एक उपाय बता देता हूं जिससे सारी चीजों से आपका छुटकारा मिल जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए। आपको खीर का भोग लगाना है, खीर बनानी है अपने घर में। दोस्तों आप अपने घर में खीर बना लें, उस खीर में केसर के पत्ते जो होते हैं उस खीर में डाल दीजिए। थोड़ी सी केसर आपको डाल देनी है, उस खीर को हनुमान जी को भोग लगाना है। जी हाँ, हनुमान जी को उसका भोग लगाएं। हनुमान जी को आप भोग लगाएं और घर के मंदिर में हनुमान जी को खीर अर्पित करें। पूरी रात्रि घर के मंदिर में वो खीर रहने दें। फिर सुबह जब आप उठें तो वो खीर दोस्तों नहा धो करके उस खीर का भोग ले, और आपका जो भी दुश्मन है, अगर आपको पता है तो हाँ ये हो सकता है तो उसको खिला दें। अगर आपको नहीं पता है कि कौन हमारा दुश्मन है या कौन रिश्तेदार में से है, तो आप क्या करें कि कहीं भी आपको जिसके ऊपर आपको शक हो उसको खिला सकते हैं। जब आपका ये खीर खा लेगा तो यकीन मान लीजिए हनुमान जी की ऐसी कृपा होगी कि जो आपका गद्दार है, जो आपको परेशान कर रहा है, वो दोस्तों पूरा कष्ट आपका मिट जाएगा। हनुमान जी बजरंगबली महाराज की ऐसी कृपा होगी कि आपके जीवन से सारी तकलीफें मिट जाएंगी। ये साधारण सा उपाय है, अगर आप करते हैं तो आपके दुश्मनों से आपको पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। ऑटोमेटिक ये चीज आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। आप देखेंगे कि आपका जीवन खुशहाल बनता चला जा रहा है। और अगर आपको किसी के ऊपर शक नहीं है कि मैं किसको वो खीर खिलाऊं, मतलब हमको तो पता ही नहीं है, पूरा गुप्त शत्रु है, तो आप क्या करें कि उसको ऐसे ही बांट दें। जैसे प्रसाद नहीं बांटा जाता है, ऐसे ही बांट दें, जितने भी लोगों को दे सकें उतने लोगों को दे दें, और फिर आप अपने जीवन में खुशहाल रहेंगे। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं कि अगर नहीं पता है, किसी के ऊपर शक नहीं है, तो आप सबको खिला दें, वो हनुमान जी का प्रसाद ही है। बस वो आपसे दुश्मनी छोड़ देगा, आपको वो परेशान करना बंद कर देगा। इससे उसका कुछ बुरा नहीं होगा, बस वो आपसे दुश्मनी निकालना बंद कर देगा, आपको परेशान करना, तंग करना बंद कर देगा। तो इसलिए आप ले जाइए और वो खीर लोगों में प्रसाद की तरह बांट दीजिएगा। हनुमान जी महाराज आपके सारे कष्ट हर लेंगे, आपको बहुत आशीर्वाद देंगे, आपको अपने सुरक्षा कवच में रखेंगे। आप लोग एक बार सच्चे मन से बोलिए, हर हर महादेव, जय बजरंगबली हनुमान।